नमस्कार सभी प्रिय देशवासियों को। आज हम देखेंगे कि कैसे बनती हैं सरकारें। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे इलेक्शंस हुए हैं, उनके रिजल्ट आए हैं, तो सरकारें कैसे बनेंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। इलेक्शन जो हुए हैं उसमें इस बार अलायंसेस हुए हैं, जिसमें से एक अलायंस है एनडीए सरकार का और दूसरा अलायंस है इंडिया के नाम से। एक है एनडीए सरकार और दूसरा है इंडिया। एनडीए सरकार ने कुल सीटें ली हैं 293 और इंडिया ने ली हैं 234 सीटें। लेकिन अगर हम बात करें तो कितनी सीटों पर इलेक्शन हुआ है, तो हम कहेंगे कि 543 सीटों पर इलेक्शन हुआ है, जिसमें से उन्हें चाहिए 272 सीटें बहुमत हासिल करने के लिए। बहुमत हासिल करने के लिए 272 सीटें चाहिए, मगर एनडीए ने तो 293 ली हैं। लेकिन जो एनडीए का जो गठबंधन है उसने कुल 293 सीटें हासिल की हैं। अगर हम बात करें पार्टी की तो एनडीए सरकार में से सिर्फ जो हाईएस्ट पार्टी जो अपनी वो गेन कर पाई है, जो सीटें जीत पाई है, वो है बीजेपी सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट और बीजेपी पार्टी, जिसने 240 सीटें जीती हैं। और वहीं अगर इंडिया में बात करें तो 99 सीटें हासिल करी हैं कांग्रेस ने। तो इनमें से कोई भी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सत्ता नहीं बना पा रहे हैं। इसीलिए इस अलायंस के ऊपर जो है सत्ता टिकी हुई है कि इन्हें 272 का आंकड़ा पार करने के लिए कहीं ना कहीं जो अलायंस है उसका सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। तो ये थे हमारे चुनाव के समीकरण। बाकी अब हम आगे चलते हैं कि हमारे जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। तो लोकसभा इलेक्शन जो 2024 में हुआ है, जो अभी चल खत्म हुआ है, तो सबसे पहला पॉइंट है 16 मार्च 2024 को क्या हुआ था। तो 16 मार्च 2024 को अनाउंसमेंट की गई थी कि अब हमारे इलेक्शन कब होंगे और कैसे कैसे होंगे और कितने फेजेस में होंगे। 18वां क्या था, 18वां लोकसभा इलेक्शन है हमारा ये। ठीक है, 19 अप्रैल से 1 जून तक जो हमारे इलेक्शंस हुए हैं, जो चुनाव हुए हैं, और जिसमें कितने हैं, 7 चरण हैं। 7 चरण है और ये माना जा रहा है कि ये इससे अब तक का सबसे बड़ा क्या है, अब तक का सबसे बड़ा क्या है, चुनाव है, क्योंकि जिसमें 44 दिन लगे हैं। अब से पहले जो भी इलेक्शन होते थे उसमें इतने समय नहीं लगते थे, मगर यही एक ऐसा चुनाव है जिसमें कितने समय लगे हैं, 44 दिन लगे हैं। अब बात कर लेते हैं हम अपने नई पार्लियामेंट की। जो नई बिल्डिंग है किस शेप में है, तो पहली बात तो ये कि उसकी जो शेप है दैट वाज अ ट्रायंगुलर शेप। कैसी है, ट्रायंगल शेप है। कैसी है, ट्रायंगल शेप है। इस तरह से ट्रायंगुलर शेप है। और हम बात करते हैं कि हमें क्यों जरूरत पड़ी उसकी, और लोकसभा की सीटें कितनी बनाई गई हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो जो लोकसभा की कुल सीटें बनाई गई हैं वो हैं 888 सीटें, और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो हैं 384 सीटें। अब अगर हम देखें तो हमारे जो इलेक्शन हुए हैं वो 543 सीटों पर हुआ है, मगर हमने सीटें कितनी बनाई हैं, 888। क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि जो नई बिल्डिंग बनाई है, न्यू पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग बनाई है, वो कब तक, 150 सालों तक ऐसे ही रहने वाली है, कि अगले 150 सालों तक हमें किसी भी नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसमें जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ाई गई है, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन को जैसे जैसे देखा जा रहा है कि बढ़ रही है, तो हमें सीटें जो हैं वो बढ़ानी पड़ेंगी लोकसभा की और राज्यसभा की। और एक ये भी कारण रहा है कि नए पार्लियामेंट की हमें बनाने की जरूरत पड़ी थी बिल्डिंग की, क्योंकि पुराने पार्लियामेंट में स्पेस कम था, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत स्लो थे, और सिक्योरिटी पर्पसेस को लेते हुए भी। तो आज का जो है आप लोगों का चुनावी समीकरण इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।